कहते हैं कूफा शहर में एक नमाजी विश्वासी कुली था और उनके विश्वास की वजह से, उनका ईमानदारी की वजह से कूफा के लोग उनका मारिफत से अपने बिजनेस के सारे सामान एक शहर से दूसरे शहर में ले जाया करता था। एक दिन उस कुली बेचारा कहीं सफ़र में जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक आदमी के साथ मुलाकात होती है और उस बेचारा कुली के पास आते उनका हालात पूछताछ करती है और कहाँ पर जाएगा ये भी जान लेते हैं। इन सब जानने के बाद उसने बोलते हैं मैंने भी वहीं पर जा रहा है, लेकिन पैदल जाने में मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर आप मुझे आपकी सवारी में सवार कर लेगा तो मेरे लिए बहुत एहसान होगा और मैंने आपको बदले में एक सोने की मुद्रा देगा। बेचारा कुली राजी हो जाता है और उनका अपने सवारी में सवार कर लेता है। कुछ देर जाने के बाद एक दूसरी रास्ता सामने पड़ जाती है और उस रास्ते के पास आते ही उस आरोही ने बोलती है भाई आप कहाँ से रास्ते में जाएगा? तो कुली बेचारा अपने पहचान की रास्ता बताती है, लेकिन इस आरोही ने बोलती है अगर आप थोड़ा जल्दी में पहुंचना चाहते हैं तो दूसरे रास्ते में चलिए। और तो इस रास्ते में घोड़े के लिए घास भी मौजूद है। तो बेचारा कुली ने उस रास्ते के बारे में जानने के बाद उस रास्ते में जाने के लिए राजी हो जाता है और कुछ देर जाने के बाद उस रास्ता कुछ भयंकर जंगल में खत्म हो और वहाँ पर जाने के बाद कुली बेचारा देखती है वहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाश गिरा हुआ था, लेकिन वहाँ पर पहुँचने के साथ साथ उस आरोही ने घोड़े की पीठ से जाम करके उतारती है और अपने तलवारी निकालकर उस कुली को मारने के लिए तैयार होती है। सिचुएशन समझकर कुली बेचारा उनसे अपने जीवन दान चाहती है, बदले में अपने घोड़े और बाकी के सारे सामान देने के लिए राजी हो जाता है। और इस कातिल ने इस बात को नहीं मानते हैं और बोलते हैं मैंने कसम खाकर बोलती हूँ पहले तुम्हें मारेगा और बाद में सब कुछ लौटेगा। और कुली बेचारा बचने का दूसरा कोई रास्ता ना देखते हुए बोलते हैं मुझे आखिरी बार के लिए 2 रकत नमाज अदा करने दीजिए। उस कातिल ने राजी हो जाते और बोलते हैं हाँ जल्दी पढ़ लो, लेकिन इसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और यहाँ पर जितने भी लाश देख रहा हूँ इन सब ने भी अपने आखिरी नमाज अदा किया था, लेकिन उन लोगों को अपने नमाज ने मेरे हाथ से बचाने नहीं पाया। कुली बेचारे नमाज के लिए शुरू हो जाते हैं, लेकिन उनका कोई आयात याद नहीं आ रहा था। उस तरफ उस कातिल ने जल्दी नमाज ख़त्म करने के लिए बोल रहा है बार बार। इस भयानक हालत में अचानक उनका जबान से एक आयत निकल पड़ती है। कुली बेचारा रोते रोते इस आयत शरीफ को पढ़ने लगा और तभी अचानक से वहाँ पर एक भयंकर रूप का आरोही वहाँ पर हाजिर हो जाती है। इस आरोही ने अपने तलवारी से उस जालिम को मार देता है और उस जालिम का शरीर जमीन में गिर जाता है और उस शरीर से भयंकर आग जलने लगा। नमाज में शामिल होने वाला कुली तब बेख्तियार होकर सजदा में गिर पड़ा और अल्लाह की शुक्रिया अदा करने लगा। बाद में दौड़कर उस आरोही के पास चली आता है और बोलते हैं मेहरबानी करके बोलिए आप कौन हैं और कहाँ से आपने आया है, यह कैसे पहुँचा है? जवाब में उस आरोही ने बोलती है मैंने इस आयत का गुलाम और आप तुम सेफ है और कहीं भी जा सकता है। और इतना बोलते ही उस आरोही ने चली जाती है। दोस्तों इस कहानी का मतलब ये होती है नमाज होती है एक ऐसी चीज़ जिसका बदले में अल्लाह की खुशी, अल्लाह की संतुष्टि हासिल कर सकते हैं और इसके अलावा अपने ज़िंदगी की बाजिक बहुत ही मुसीबत से बच सकता है और दिल की सुकून मिलती है। इब्न सीरीन बोलती है मुझे अगर 2 रकत नमाज पढ़ना या फिर जन्नत में दाखिल होना, इन दोनों में से एक को मेरे लिए ऑफ़र किया जाए तो मैंने नमाज को ही सुन लेगा, क्योंकि जन्नत में जाना मेरे लिए खुशी की बात होगा और नमाज अपने खुदा के लिए होगा। तो दोस्तों नमाज हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए और ये बात आज से हम लोग वादा कर लेंगे कि नमाज हम कभी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।